हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग एसेंचर में आए हुए कुछ और सूडो कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि पहले आप हर क्वेश्चन पर रुक जाएं, अपने से सॉल्व करें और फिर आप मेरे आंसर से मैच करें और मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच करें। अगर मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच करता है तो इससे आप सीख पाएंगे। सिर्फ मेरे सोल्यूशन को देख के उतना फायदा आपको नहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रिकर्जन बेस्ड एक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू है 4, एक वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू है 9 और हमारे पास एक फंक्शन है सॉल्व। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं और कंडीशन के बाद ये क्वेश्चन 3 बार कॉल कर रहा है, मतलब ये ट्री रिकर्जन का केस है। अब ये समझना है कि भाई ये ट्री रिकर्जन काम कैसे करेगा, किस तरीके से ये क्वेश्चन काम करेगा। तो आइए हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने सॉल्व फंक्शन को कॉल किया और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने x पास किया मतलब 4 और आपने 9 पास किया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो पहला वेरिएबल है ये x है और जो दूसरा वेरिएबल है यह है आपका 9, ठीक है। अब ये कंडीशंस हमारी, ये दोनों कंडीशंस आप देख रहे हैं कि x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, एकदम बिल्कुल सही बात है। दोनों x और y दोनों 0 से बड़े हैं। जब दोनों 0 से बड़े हैं तो ये कह रहा है रिटर्न करो क्या, x प्लस वाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, एक कह रहा है x का मतलब 4 और एक कह रहा है y का मतलब 9। इन दोनों में रिलेशन क्या है, प्लस का, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉल करो किसको, सॉल्व ऑफ 0 कामा y प्लस 1। तो y का मतलब कितना है, y का मतलब है x तो 0 हो गया, y प्लस 1 का मतलब ये हो गया 10, ठीक है। तीसरा कॉल क्या कह रहा है, कॉल करो सॉल्व ऑफ क्या 0 प्लस 2। तो ये y की वैल्यू कितनी थी 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। और एक जो तीसरा कॉल है इसमें ये क्या कर रहा है, कॉल करो सॉल्व ऑफ x प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी थी 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 और y हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे नेस्टेड इफ की कंडीशन लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वैल्यू x से बड़ी है तभी ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x या y में से कोई भी अगर 0 हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट काम तो नहीं करेगा, लेकिन ये नीचे वाला स्टेटमेंट जरूर काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, x मतलब 0, 0 प्लस वाई मतलब 10 को रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न कर रहा है किसको, 11 को, मतलब 0 प्लस 11 को। और ये कितना रिटर्न कर रहा है, 0 प्लस 7 को। इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इनमें आपस में रिलेशन है ऐड करने का। तो इन सबको ऐड कर दीजिए। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 7। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 41 आएगा। एंड दैट इज द आंसर, है ना। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपको देख सकते हैं ट्री रिकर्जन का केस है और खूब आराम से इत्मीनान से करिएगा, तब आपको जाकर के ये समझ में आएगा, फिर आपको बहुत ही मजा आएगा इसको करने में, ठीक है। आशा है मेरा और आपका आंसर मैच किया होगा। अगर मैच किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बना सकूं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक सूडो कोड है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आसान कोड है, इसको हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं, वैल्यू n और num, वैल्यू 1 n 45, n इक्वल टू n। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लगा हुआ है 1। अब इसको शिफ्ट ऑपरेटर लगा हुआ है, 1 शिफ्ट करना है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आपने सोच लिया कि नहीं सोचा, ठीक है। सोच लिया आपने, अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा तो आइए मेरे साथ देखते हैं। असल में ये केस कंफ्यूज करने का केस है। हम इसको जब पहली नजर में देखेंगे ना तो कंफ्यूजन कहाँ होगी, हम नम और एन में कंफ्यूज हो जाएंगे। हम समझेंगे नम इक्वल टू 45, जबकि नम को कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया, कहीं इनिशियलाइज ही नहीं किया। और लेटेस्ट कंपाइलर में अगर किसी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, 0 होती है। और जब 0 को आप शिफ्ट करेंगे, ये आपने कहा कि भाई 0 बिट है तो चाहे लेफ्ट शिफ्ट करो चाहे राइट शिफ्ट करो, वैल्यू 0 ही आएगी। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी 0। और 0 में जब वैल्यू को जोड़ेंगे, वैल्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 में जब 1 को आप जोड़ेंगे तो आंसर विल बी 1। ये है। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन नम और एन में कंफ्यूज जाएंगे। जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को जब मैंने भी देखा था ना, तो मैंने नम को 45 समझ लिया, जबकि नम 45 है ही नहीं है, n 45 है ना।
तो ये कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन आपको थोड़ी जल्दी में अगर आप देखेंगे तो। बाकी ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको पहले आप सोचिए और सोचने के बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। अब तक अगर आपने सोच लिया तो आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। एक वेरिएबल x है यहाँ पे, ठीक है, और x एक ही वेरिएबल है तो भाई चलो x ही को देखते हैं क्या कर रहा है x। तो पहली बार x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, लेकिन अंदर क्या हो जा रहा है, x इक्वल टू एक्स प्लस 2, x अपने में 2 जोड़ के अपने में अपडेट कर रहा है, मतलब अगली बार वैल्यू कितनी हो जा रही है x की, 3। फिर चेक किया क्या 3 यहां से चेक करा क्या 11 से छोटा या बराबर है, तो फिर करा 2 ऐड कर दो, तो 3 में से 2 और ऐड कर दिया, फिर कितना हो गया 5, 5 11 से छोटा है बराबर है, तो इसमें क्या करा 2 और ऐड कर दो, 7, 7 छोटा है 11 से, सही बात है, 7 में 2 और ऐड कर दो, 11 से छोटा है बराबर है, सही बात है, यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 में से 2 और ऐड कर दो, 11 से छोटा या बराबर है तभी भी लूप चलेगा। अब फिर ऐड कर दो 2, तो 11 में से 2 ऐड कर दिया, कितना 13। और जैसे ही 13 होगा तो 13 ना 11 से छोटा है ना बराबर है, तो लूप फेल हो जाएगी। तो जब लूप फेल हो जाएगी तो x कितना प्रिंट होगा, x प्रिंट होगा 13 एंड द आंसर इज 13। मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में करने के लिए, जैसे आपने कहा भाई अगला क्वेश्चन हमें करना है, तो आइए देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा एरे मैनिपुलेशन का काम है इसमें। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, अपने से करिए और अपने से आंसर को तब मेरे आंसर से मैच कराइए। क्या हम दोनों मैच हो रहे हैं? अगर हम दोनों मैच हो रहे हैं तो आपको बधाइयां, फिर ये तब इसका मतलब है कि आप उसको कुछ बेहतर ढंग से सोच पा रहे हैं। अदरवाइज इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सिर्फ मेरी वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको अपने से करना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार इस चीज को कहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक एरे है, एक वेरिएबल m है, एक वेरिएबल j है। तो आप देख सकते हैं m की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो 1 बाई 1 हम लोग इसको देखें तो एक एरे है। एरे को आप ऐसे समझ लीजिए, ये एरे है, 3 की साइज का एरे है। तो पहला इंडेक्स कितना है 0, अगला इंडेक्स कितना है 1, अगला इंडेक्स कितना है 2, यहाँ की वैल्यू 0, यहाँ की वैल्यू 1, यहाँ की वैल्यू 0। अब देखिए ध्यान से, अब ये कह रहा है कि यहाँ जो है एरे ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब एरे ऑफ 0 की जो वैल्यू है, एरे ऑफ 0 की करंट वैल्यू कितनी है 0 प्लस एरे ऑफ 1 की करंट वैल्यू कितनी है 1। तो कह रहा है कि एरे ऑफ 0 चली जाती, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, है ना। अब आइए बढ़ते हैं कहाँ पर, अगली लाइन की तरफ। अगली लाइन क्या कर रही है, एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इसको लिख लीजिए, एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू एरे ऑफ 1, तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0। तो एरे ऑफ 1 पे 1 प्लस 0 कितना चला गया 1 ही चला गया, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, एरे ऑफ 1 सेम रहेगा जो पहले था। अब एरे ऑफ 2 में देखिए क्या हो रहा है, एरे ऑफ 2 इज इक्वल टू एरे ऑफ 2 की वैल्यू, तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 0, एरे ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी एरे ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1। मैं इस लाइन को देख रहा हूँ, ठीक है। तो एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 1, अब इसको जब आपने ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1, अब कितना हो गया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। मतलब एरे अपडेट होके क्या बन गया, एरे अपडेट होके बन गया, एरे जो पहले ये था आप देख सकते हैं इसको, अब एरे बदल के क्या बन गया, इसको ऐसे कर लीजिए, एरे हमारा बन गया, ये देखिए 0 1 एंड 2, ये बन गया 1 1 1, सही है। अब कह रहा कि इफ एरे ऑफ 0, क्या एरे ऑफ 0 है, बिल्कुल सही बात है, एरे ऑफ 0, इफ एरे ऑफ 0 का मतलब क्या, एरे ऑफ 0 की कोई वैल्यू है, हाँ है 1 है, तो जब है तो एरे ऑफ j इक्वल टू 5 हो जाए, तो j की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे a की वैल्यू कितनी है 1 है। जब 1 है तो कह रहा है एरे ऑफ 1 पे 5 हो जाए, तो एरे ऑफ 1 पे कितना स्टोर हो गया, एरे ऑफ 1 पे स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है। अब कह रहा है कि m इक्वल टू m प्लस एरे ऑफ j, तो आप देख सकते हैं कि क्या m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी थी 1, 1 प्लस एरे ऑफ j, एरे ऑफ j पे कितनी वैल्यू है 5, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6। तो ये एरे को मैनिपुलेट करने का एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप इसको देख सकते हैं कि एरे को कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। अब आइए सीरीज के लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। इसको करने के लिए आपको एक वेरिएबल, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं k इक्वल टू कितना है 150, तो यहाँ पे फंक्शन को जब ये कॉल करेगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 150, यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 150, ठीक है। तो ये 150 को लेकर के क्या करेगा, कॉल करेगा।
अब जब ये 150 को लेकर के कॉल करेगा तो अब यहाँ पर देखिए कि ये कह रहा है क्या 150 बड़ा है क्या 155 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा काम होगा, ये काम होगा प्रिंट के, और फिर कौन सा काम होगा, फंक्शन ऑफ k+2। तो ये क्या हुआ कि ये प्रिंट किया इसने, प्रिंट के मतलब 150 को प्रिंट किया, ठीक है, 150 को इसने प्रिंट किया। और प्रिंट करने के बाद ये क्या काम कर रहा है, दूसरा कॉल कर रहा है फंक्शन ऑफ क्या, ये कॉल कर रहा है फंक्शन ऑफ k+2। k+2 का मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 150+2, मतलब ये कितना हो गया 152। अब ये प्रिंट क्या किया है, अभी आउटपुट के अंदर क्या आएगा, आउटपुट के अंदर आया है 150, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या, ये लाइन अभी बाकी है, क्यों, क्योंकि ये आपका हेड रिकर्जन की तरह ये इसको ऊपर भेज देगा। जब ऊपर भेज देगा तो ये वाली लाइन अभी प्रिंट के वाला जो लास्ट प्रिंट के है वो अभी बचा रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये 150 किसको कॉल करेगा, ये कह रहा है ये भी क्या 155 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये कह रहा है क्या प्रिंट के, तो प्रिंट के मतलब 152 को प्रिंट करो। तो 152 क्या हुआ, प्रिंट हुआ। तो 150 के बगल में क्या प्रिंट हो गया, 152 प्रिंट हो गया। अब यहाँ आया, इसने कॉल किया किसको, फंक्शन ऑफ 154 को, ठीक है। अब ये कह रहा है फिर प्रिंट करो 154 को, तो 154 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद ये किसको कॉल करेगा, 154 प्रिंट हो गया, ये कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 156 को। अब 156 बड़ा हो गया 155 से, 156 क्या हो गया, 155 से बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो कह रहा है प्रिंट के, अब देखिए अब ये वाला काम करेगा, मतलब ये जो बचा हुआ है ये वाला प्रिंट के, ये काम करेगा। क्या काम करेगा, ये तो रिटर्न हो गया, अब ये काम करेगा, क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट के। तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, के की वैल्यू का मतलब जिसने कॉल किया है तो उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी आपकी यहाँ पर 154, तो ये प्रिंट करेगा 154, ठीक है। तो मतलब 154 के बगल में एक और 154 प्रिंट करेगा। फिर ये तीनों काम, चूंकि तीनों काम इसके हो गए, जब तीनों काम हो गए तो ये फिर से वापस जाएगा अपने इसके पास और बचा हुआ तीसरा काम करेगा। तीसरा काम क्या है, प्रिंट के, तो अगेन 152 प्रिंट होगा, 152 प्रिंट होगा। फिर ये जाएगा अपने कॉलर के पास और कहेगा बचा हुआ काम करो, तो 150 को प्रिंट कर दो, तो 150 को दोबारा प्रिंट कर दो। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है, 150, 152, 154, 154, 152, 150, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये रिकर्जन बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। आशा है आपको पसंद आया होगा। और ये थे हमारे टॉप बेहतरीन 5 सूडो कोडिंग क्वेश्चन। पसंद आए हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।